थाट और राग की विशेषताएं और इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले तो देखते हैं थाट की विशेषता और फिर देखेंगे राग की विशेषता। थाट थाट सदैव संपूर्ण जाति का अर्थात सातों स्वर वाला होता है। उसके स्वर चाहे शुद्ध हो अथवा विकृत। थाट के सातों स्वर क्रम से होते हैं, सा के बाद रे के बाद ग, ऐसे स्वर चाहे शुद्ध हो या विकृत। थाट से राग का जन्म माना गया, इसलिए ये जनक थाट कहलाते हैं। थाट गाए नहीं जाते, इसलिए इसमें मधुरता, वादी संवादी, पकड़, गायन, समय आदि नहीं होते हैं। उत्तरी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या 10 मानी गई है। उनके नाम है बिलावल, खमाज, कल्याण, काफी, आशाबड़ी, भैरवी, भैरव, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। इन थाटों का नामकरण इनसे उत्पन्न माने गए मुख्य रागों के आधार पर हुआ है। जैसे गौनी कोमल वाले थाट को काफी थाट कहा गया, क्योंकि इस थाट से उत्पन्न रागों में काफी मुख्य राग है। इस तरह अन्य थाटों के नाम रखे गए। प्रत्येक थाट का आरोह और अवरोह समान होता है, इसलिए केवल आरोह या अवरोह से थाट की पहचान हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर थाट के आरोह में रे, ग, ध और नी कोमल हैं, तो निश्चित है कि अवरोह में भी ये ही स्वर कोमल लगेंगे। इसलिए थाट के लिए केवल आरोह या अवरोह ही पर्याप्त है। राग की विशेषताएं। प्रत्येक राग की उत्पत्ति किसी न किसी थाट से मानी गई है। प्रत्येक राग में कम से कम 5 या अधिक से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। 5 स्वर वाले राग की जाति